स्टूडेंट, हमने जर्नल एंट्रीज कर ली थी कुछ सेल, परचेज, कैपिटल की, सैलरी पेड या रेंट रिसीव, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड। अब आपकी जो बुक में टॉपिक स्टार्ट होगा वो टॉपिक स्टार्ट होगा आपका क्या, डिस्काउंट। ठीक है ना, आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, डिस्काउंट। देखिए, डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है आपका कैश डिस्काउंट। ठीक है, पहला क्या होगा आपका ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा क्या होता है आपका कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट का मतलब सभी समझते हो कि हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं और जाते हैं तो हम कहते हैं ना डिस्काउंट कितने परसेंट है, 10 लिखा हुआ होता है सेल 10% डिस्काउंट, 10 + 5% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब जो आपका प्राइस है उसको थोड़ा सा क्या कर देना, कम कर देना। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो किस पे दिया जाता है, लिस्ट प्राइस, जिसको क्या कहा जाता है, इनवाइस प्राइस भी कहा जाता है, इस पर होता है और ये आपके अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को हम डिस्काउंट वर्ड लिखकर अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है कि अगर कस्टमर कैश में पेमेंट कर रहा है या हम कहीं कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो वो कैश पे हमें क्या मिल जाता है, कैश पेमेंट या कैश रिसीव होने के कारण हम तुरंत उसको क्या दे देते हैं, कैश डिस्काउंट दे देते हैं। और कैश डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होगा, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 10,000 है लिस्ट प्राइस। ठीक है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट 1,000 हो गया। अगर 10% टीडी है तो ट्रेड डिस्काउंट को शॉर्ट में टीडी कहते हैं। तो अगर 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो 10,000 का 10% 1,000 हो गया। तो ये आपका कितना बना, 9,000। अब जो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा वो कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा, इस 9,000 पे कैलकुलेट होगा। मान लीजिए आपका कैश डिस्काउंट कितना बोल रखा है, 5% बोला हुआ है। तो 9,000 का आप 5% कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका कितना आ जाएगा, 450। तो जो पे करना पड़ेगा, अगर आप माल ख़रीद रहे हैं तो आपको बिज़नेस को पे करना पड़ेगा, अगर परचेज़ सेल कर रहे हैं तो आप रिसीव करेंगे उसको। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 8,550 रुपीज़ आपकी क्या आ जाएगी, कैश की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो पहले लिस्ट प्राइस पर क्या कैलकुलेट होता है, ट्रेड डिस्काउंट, और फिर ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आती है उस पर आपका क्या कैलकुलेट होता है, कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। और इस डिस्काउंट को हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं डेबिट करके। जो ये आपके 450 रुपये कैश डिस्काउंट की अमाउंट आई है, ये अमाउंट आपकी बुक्स में क्या होगी, रिकॉर्ड होगी। ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है, आपकी केवल कैश डिस्काउंट की अमाउंट रिकॉर्ड होगी और इसे क्या किया जाता है, जनरल एंट्री में डेबिट किया जाएगा। क्योंकि या तो आप इसे एक तरह से लॉस मानते हैं या इसको आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसेस मान रहे हैं। अगर ये डिस्काउंट अलाउड है देखो, डिस्काउंट दो तरह के हो सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है। अगर अलाउड है, दिया है, तो वो डेबिट होगा और रिसीव्ड हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका आज हम केवल ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड 2 ही एंट्री करेंगे, थोड़ा स्लो करेंगे इस टॉपिक को क्योंकि थोड़ा डीप टॉपिक है। ठीक है, परचेज गुड्स 20,000 लिस्ट प्राइस फ्रॉम रवि एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। आज केवल ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड करेंगे। परचेज करी है गुड्स किससे, रवि से, 15% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज करिए। तो ट्रेड डिस्काउंट केवल आपको क्या करना है, वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है। 20,000 का 15% कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। 20,000 का 15% कितना हो जाएगा आपका, 3,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, परचेज़ की जर्नल एंट्री क्या बनती है, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू रवि, कितने रुपए से एंट्री बन जाएगी आपकी, 20,000 में से 3,000 माइनस कर दीजिए तो डिस्काउंट की एंट्री कितनी बनेगी, 17,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है आपकी, सोल्ड गुड्स 60,000 लिस्ट प्राइस टू गोपाल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का यूज़ केवल क्या करना है, आपको कैलकुलेशन में करना है। 60,000 का 10% कितना आया, 6,000, अमाउंट कितनी आ जाएगी, 54,000। तो आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो एंट्री क्या बनेगी, किसको सेल करी है, गोपाल को। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए से एंट्री बनेगी आपकी,
60,000 माइनस 6,000 कितने रुपीज़ से एंट्री बन जाएगी? 54,000 रुपीज़ से। ठीक है भाई, ये आपका है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको आज बताती हूँ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि वो रफ में करना, अब मैं आपको इसका फॉर्मेट बता रही हूँ। देखिए, अकाउंट में फॉर्मेट हर चीज़ का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अकाउंट में फॉर्मेट के भी क्या होते हैं? मार्क्स होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर। ठीक है, फिर आप वर्ड लिखेंगे पर्टिकुलर्स। फिर आप लिखेंगे, ये पर्टिकुलर्स थोड़ा सा आप बड़ा बनाइएगा कॉलम, इसीलिए मैंने कहा था कि अकाउंट की बुक जो आप नोटबुक लगाएंगे वो थोड़ा सा चौड़ा रजिस्टर हो, थोड़ा सा बड़ा रजिस्टर हो। यहाँ हम वर्ड लिखते हैं LF। इस LF का मतलब होता है लेज़र फोलियो, यानी कि जो आपने अकाउंट खोले, जब आप लेज़र अकाउंट बनाना सीखेंगे तब इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। अच्छा, यहाँ लिखो अमाउंट डेबिट, यहाँ लिखो अमाउंट क्रेडिट। और देखिए, क्योंकि आप कॉमर्स साइड ले रहे हैं तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये लाइनें लगाना आप आदत डालिए शुरू से कि आप अपने विदाउट स्केल लगाएं। ठीक है, एटलीस्ट रफ कॉपी में तो आप विदाउट स्केल सीधी स्ट्रेट लाइन लगाना सीखें। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। जैसे एक एंट्री में करके बता देती हूँ, इसमें लिखने का तरीका कैसे है। जैसे स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा कैश में गैप देके क्या लिखोगे? टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट की अमाउंट जैसे मान लीजिए 50,000 है, तो कैश के आगे डेबिट में कहाँ लिखोगे? 50,000। और ऐसे ही कैपिटल के आगे अमाउंट के कॉलम में कितना लिखोगे? 50,000 रुपीज़। इसी तरह से जर्नल एंट्रीज की जाती है। और एक इसमें क्या लिखी जाती है? नरेशन लिखी जाती है। नरेशन बहुत छोटी सी नरेशन होती है जो आपकी ट्रांजेक्शन की है। बस आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? स्टार्ट बिजनेस विद कैश। बस जो आपकी ट्रांजेक्शन होती है उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखना। ठीक है, समझ आया?